सो फ्रेंड, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम आपके लिए आज दो स्टॉक लेके आए हैं जो कि पूरी तरीके से हमें लगता है कि वो बुलिश से उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ था। वो अब स्विंग के लिए पूरी तरीके से रेडी है और वो ऊपर की ओर ही जाएंगे। तो उनमें से पहला जो स्टॉक है वो है इप्का लेबोरेटरी और दूसरा वो है बाटा इंडिया। तो ये आपके सामने जो ग्राफ है ये आपका इप्का लेबोरेटरी का है। तो आइए इस ग्राफ को इसका टेक्निकल रिव्यू करते हैं। तो देखिए, अभी जो उसने ये स्टॉक ने जो क्लोज दिया है फ्राइडे को 25,2524 पे 25-24 पे ये आपको ये क्लोज उसने दिया है। ठीक है, जो कि पहला इसका था, इससे पहला लाइफ टाइम हाई था ये आपका। ठीक है, ये वो प्राइस था आपका, मैं बता देता हूँ वो क्या प्राइस था। ये प्राइस था पहले का जो लाइफ टाइम हाई था 2456 रुपये का इसका लाइफ टाइम हाई था, जो कि अभी इसने ब्रेक, ये जो था लाइफ टाइम ये इसने ब्रेक दे चुका है। तो अब ये अपस्विंग की ओर रेडी है, जो कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि अब ये डाउन स्विंग की ओर आए, चांस ही नहीं है, मुझे नहीं लगता। बाकी स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब हम मंडे को इसके लिए क्या पोजीशन बना सकते हैं और हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या टारगेट होगा, क्या सपोर्ट होगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इसने क्लोज दिया है। तो देखिए अगर ये अगर गैप अप ओपन होता है, ऊपर की ओर ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन करता है 2600 पे ओपन होता है, जो कि मुझे लगता नहीं है ये ओपन हो पाएगा यहाँ पे, बट हो सकता है। बट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो बिल्कुल आप एक डीप के लिए वेट करना, इस स्टॉक को आने देना तकरीबन यहाँ पर 2400 पे। ये प्राइस देख रहे हो, ये लाइन यहाँ कहीं पर इसके आसपास इसे आने देना, जो कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट का जो भी आप बाय करोगे उसमें का 50% ही यहाँ पर बाय करना है। देन अगर इस सपोर्ट को 2400 को सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, गैप डाउन और आता है, नीचे की ओर आता है, तो सेकेंड लेवल आपका है यहाँ पर 2275 पे। देन आपको यहाँ पर बाय करना है और आपको पोजीशन होल्ड करना है। ये या तो स्टॉक गैप डाउन या फ्लैट ओपन होके यहाँ कहीं से रिट्रेट करेगा या फिर यहाँ से रिट्रेट, इन दोनों में से कहीं पर वो रिट्रेट करेगा ये स्टॉक। और रिट्रेट करके आपको पहला टारगेट है 2650 का। ठीक है, ये आप देख लो 2650 का पहला आपका टारगेट है और दूसरा आपका टारगेट है 2775 का। ये आपका दूसरा टारगेट है। पहला टारगेट आपको 5 से 7, अगर यहाँ से रिट्रेट करता है तो आपको 5% मिलेगा और यहाँ से रिट्रेट करता है तो 10% है पहला टारगेट के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, तो आप ये चार प्राइस याद रखेंगे। ऊपर की ओर 2650 दो और 2775, ये आपके दो टारगेट हैं। और नीचे सपोर्ट है आपका 2400 और 2275, ये दो आपके सपोर्ट हैं। तो आप इन प्राइस को ध्यान रखें और अच्छे से ध्यान से देख के आप इसे ट्रेड करें। तो चलते हैं अब अपने अगले स्टॉक की ओर, जो कि है बाटा इंडिया का। तो ये है बाटा इंडिया का ग्राफ। अब ये रहा बाटा इंडिया ग्राफ। अब इसमें आपके ना 5 प्राइस है, 2 सपोर्ट है, 3 टारगेट है बाटा इंडिया के। ये कुछ अलग है, अच्छा है। अब आप इसका ग्राफ को देख लें तो अभी इसका तो लाइफ टाइम जो हाई है ये रहा आपका, लाइफ टाइम हाई ये है आपका। ठीक है, ये है आपका लाइफ टाइम 1910 का। मैं श्योर हो जाता हूँ, मैंने पता नहीं शायद मैं गलत हूँ, हाँ बिल्कुल सही, 1910 यही आपका लाइफ टाइम हाई है ये स्टॉक का, बाटा इंडिया का। सो फ्रेंड्स, अब इसका क्या करना है आपको कि अगर बाटा इंडिया मंडे को कहीं यहाँ पे गैप अप 1800 के आसपास कहीं खुलता है, ठीक है, 1800 खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलता है, फ्लैट से लेके या गैप अप 1800 के आसपास ये खुलता है। 1750 से लेकर 1800 के बीच में, ये दो प्राइस के बीच में कहीं पे खुलता है तो आपको एक डीप का वेट करना है। ठीक है, अब ये मंडे को डीप दे या ट्यूसडे को भी डीप आ सकता है। उम्मीद है कि मंडे को ही आ जाएगा, ट्यूसडे को नहीं, इतना टाइम लेगा, मंडे को ही डीप देगा। आप वेट करना कि डीप यहाँ पर मिल जाए, 1660 के पास ये डीप दे। अगर यहाँ ना भी दे तो एटलीस्ट 1700 तक वेट करना, आप यहाँ पे कहीं का डीप आने देना।
यहाँ इन दोनों में से 1660 से 1700 के बीच में आप बाय करना 50% का अपने कैपिटल का। देन अगर यहाँ से और नीचे आता है 1570 है आपका सेकेंड सपोर्ट, आपको यहाँ पर फिर बाय करना है, एवरेज करना है, यहाँ पर दोबारा से आपको बाय करके एवरेज करना है प्राइस को, और देन आपको होल्ड करना है। स्टॉक या तो यहाँ से रिट्रेट करके चला जाएगा या फिर यहाँ से रिट्रेट करके जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ दोनों में से कहीं भी रिट्रेट करता है तो पहला टारगेट है आपका 1825 का, जो कि आपको 5 से 7% दे जाएगा। अगर यहाँ से रिट्रेट करेगा तो 5%, यहाँ से करता है तो 10%। देन आपका सेकेंड टारगेट है 1910, आपका सेकेंड टारगेट है, ठीक है। ये है सेकेंड टारगेट आपका, जो कि आपको 10% के आसपास आपको प्रॉफिट दे जाएगा। और ये जो आपका जो है ना, ये प्राइस आपका जो टारगेट है 1910, ये आपका लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर जाएगा। तो अब देखिए इसमें ना कुछ चेंज है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब आप ध्यान रखना। देखो अगर स्टॉक यहाँ कहीं से रिट्रेट होता और जा रहा है, तो अगर आपको लगता है कि पहला जो टारगेट है यहाँ पर 5% का 1825 पर, अगर यहाँ निकलना चाहो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो ध्यान रखना ये लाइफ टाइम हाई है 1900 के आसपास में, तो यहाँ से वो लाइफ टाइम के हाई के पास से हो सकता है कि यहाँ से वो रिट्रेट कर जाए, ठीक है। 15 से 20% की यहाँ के आसपास में वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और रिट्रेट करें यहाँ पे स्टॉक, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आप या तो यहाँ पे निकल जाना, आप पहला टारगेट अचीव कर लेना 1825 के पास में, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, या फिर लाइफ टाइम हाई के पास में आके प्रॉफिट बुक कर लेना। नहीं तो कम से कम आप 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, 50% को जाने देना, होल्ड करना, देखना अगर इससे फिर से ब्रेक कर जाता है तो ये आपका फिर एक नया हाई बनाएगा, जो कि है 2000 का टारगेट है। यहाँ पर वो जाएगा यहाँ तक, देन यहाँ से हो सकता है और आगे जाए, या फिर यहाँ से फिर से वो यहाँ से वो रिट्रेट करे, मीन्स यहाँ से तकरीबन यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग हो, रिट्रेट करे और यहाँ तक अपने लाइफ टाइम हाई के 1900 के पास तक यहाँ से आके फिर रिट्रेट करके इस ब्रेक को ये जो भी है लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर निकल जाएगा बाटा इंडिया। तो ये आप सारे प्राइस आप ध्यान रखना। जो सपोर्ट है नीचे के दो जो सपोर्ट है 1660 और 1570 का, और टारगेट है 3। पहला टारगेट है 1825, 1910। फ्रेंड्स 1910 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइफ टाइम हाई के पास है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग 99% है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और यहाँ से स्टॉक रिट्रेस करेगा और यहाँ से फिर आपका पहला जो यहाँ पर है यहाँ पे रिट्रेट करके फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो आप ध्यान रखना, या तो आप पहले टारगेट पे निकल जाओ, या फिर अपने लाइफ टाइम हाई के पास निकल जाना, या फिर कम से कम कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, बाकी आप 50% ऊपर की ओर जाने देना, देखते हैं कहाँ जाएगा। देन आप अपना प्रॉफिट बुक करके आप सेफली एक अच्छा प्रॉफिट बना के इस स्टॉक से निकल जाना। सो फ्रेंड्स ये था आपका बाटा इंडिया का ग्राफ, और यहाँ पे आपका ये स्विंग ट्रेडिंग का सजेशन, जो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। अगर गाइडेंस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। टेक केयर।